प्लीज प्लीज प्लीज। मान्यवर, मैं डे 1 से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करे, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा। तो संसद में जो कल बहस हुई वो आप सबने देखी, संसद में जो चर्चा हुई वो आप सबने देखी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का दिन है। यही चाह रहे थे आप अजय जी कि प्रधानमंत्री सदन में आए, प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले, लेकिन मुझे बताइए उससे पहले आपके नेता कितना मणिपुर पर बोले? वो तो भारत जोड़ो यात्रा पर बोल रहे थे। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब वो बोले, जिस तरह से बोले पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे सदन ने देखा है, सदन के पटल ने देखा है। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, आपने राहुल गांधी की बात की, मणिपुर में बाद में बोले। अमित शाह जी ने सारा समय पहले उपलब्धियां गिनाई अपनी अविश्वास प्रस्ताव में जो मुद्दे आते हैं उन पर जवाब देना उनका काम है सर। और अगर आपके नेता बोलेंगे जो मुद्दे वो उठाएंगे, उन्होंने मुद्दे उठाए, उन्होंने जवाब दिया। मणिपुर पर हिसाब कर लेते कितनी देर कौन बोला? नहीं, देख लो, हिसाब कर लो और आज भी पता लग जाएगा वो कौन कितना बोला है। हम मणिपुर के लिए जिस तरह से मणिपुर को बांट दी है, सुचारिता जी बांट दी है, हम नहीं चाहते थे कि बांटे। हमें बड़ा दर्द होता है, हम बड़े दुख के साथ बात कर रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। सर, मणिपुर को बांट देने वाली बात जब आप लोग करेंगे तो दूसरे को तो यही संदेश जाएगा। जब आप लोग एकजुट रहकर एक प्रयास करने की कोशिश करेंगे तो क्या वो एकजुटता वाला संदेश नहीं जाएगा? सर, एक बात बताऊं, फिर ये कहेंगे इतिहास में मत जाइए। ये वो मणिपुर है जिस मणिपुर में खासी, मेती, आपके नागा, इन सब ने मिलकर के मोइरांग के अंदर कर्नल शौकत अली ने 1944 के अंदर झंडा फहराया था आजाद हिंद सरकार का। और उसके बाद में 1946 के अंदर जब मेरठ का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो वहां नागालैंड का एक व्यक्ति ये सवाल उठाता है मंच से कि जो अमेरिकन मिशनरी बैठे हुए हैं नागालैंड के अंदर, ये हमें नागाओं को भड़का रहे हैं कि इंडियन यूनियन को मत ज्वाइन करो। तो नेहरू जी का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, हिंदुस्तान का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो नागालैंड से शुरू नहीं होगा। और सुनिए, उसके बाद में जितने लोग हैं, ये मेती, कुकी, ये सब, ये अर्जिया देते हैं कि हमको वो फ्रीडम फाइटर घोषित किया जाए। सर, लेकिन जिम्मेदारी अभी वहाँ शांति बनाए रखने की मौजूदा सरकार की है। विपक्ष से सवाल पूछकर क्या? मैं बिल्कुल मानता हूँ सरकार की, और मैं भी ये मानता हूँ कि पहले दिन ही वहां पे जब ये हिंसा भड़की थी तो तुरंत आर्मी लाई जानी चाहिए थी वहां पे। मैं मानता हूँ इस बात। ये फिर किसकी गलती है? देखिए, गलती कैसे होती है मैं बताऊँ आपको। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है ना, इसका एक बहुत बड़ा रोल है बरगलाने के अंदर। सरकार कोई आ जाए, हुकूमत ब्यूरोक्रेसी करती है। तो जो डीजी हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मैं इस बात को मानता हूं। अगर चीफ मिनिस्टर सुनिए ऐसे तो ठीक रहा, फिर उनके सर भी नहीं फोड़ सकते, कह देंगे ब्यूरोक्रेसी ने गलती कर दी। सुनिए, अगर चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि भाई इस रेप इंसिडेंट की मुझे खबर नहीं पहुंची, मैं मान सकता हूं। बहुत सी बातें आज जो हो रही है मोदी जी तक नहीं पहुंचाती ब्यूरोक्रेसी। मोदी जी को इसका प्रिकॉशन लेना होगा, मैं मानता हूं। ठीक है। आपने जो बात बोली संजीव जी, हाँ, किसका कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? बचाव किसका कर रहा है? तो आप मानिए ना, सरकार फेल्योर। मैं आ रही हूँ, मैं एक मिनट, एक स्टेट गवर्नमेंट भी फेल्योर है। अच्छा, आज मैं जरा उम्मीद पे बात कर लूं कि क्या उम्मीद कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री के संबोधन से? वो बड़ा जरूरी है क्योंकि आज दोपहर 4 बजे 18 घंटे का समय इस चर्चा के लिए दिया गया था। आज उम्मीद क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन? कम से कम पूरे हिंदुस्तान को ये बात जानना चाहिए और पूरा हिंदुस्तान सुनना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर के मामले में क्या सोचते हैं। फेल्योर कौन रहा, कहां कौन सी विफलता रही, वो उम्मीद मैं ये करता हूं कि वो इतिहास में नहीं जाएंगे प्रोफेसर साहब के जैसे और इतिहास नहीं बताएंगे। वर्तमान में सरकार उनकी है, बहुत मजबूत सरकार है। जहां भी जाते हैं कहते हैं डबल इंजन की सरकार होगी, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। तो क्या डबल इंजन की सरकार से दुरुस्त हुई है? और नहीं हुई है तो ये कहना बंद कर दें, इस तरह से चिघाड़ना और दहाड़ना बंद कर दें। ठीक है, मणिपुर पर चर्चा चाहिए थी। राहुल जी, मुझे बस एक बात बता दीजिए, मणिपुर पर आप लोग चर्चा चाहिए थी। अभी भी आप अमित शाह के भाषण में ढूंढ रहे हैं मणिपुर कितना बोला, कितनी देर बोला, बाकी चीजें बोली, लेकिन जब 12 दिन संसद के खराब किए तब मणिपुर की याद नहीं आई।
नहीं 12 दिन देखिए यही तो है ना कि 12 दिन संसद के खराब नहीं हुए, वो एक तरह से मणिपुर के मामले के लिए प्रयास था। और विश्वास प्रस्ताव तो देखिए हुए सर, नहीं क्यों देखिए आप खराब नहीं हुए, मैं वही बता रहा हूँ क्यों खराब। कितने करोड़ का खर्चा आता है एक दिन की संसद की कार्रवाई? 12 करोड़ के आसपास का कम से कम खर्च आता है, कम से कम। कम से कम एक प्रति मिनट कुछ 2.5 लाख रुपए। आपको लग रहा है ये किसकी जेब से जा रहा है, आपकी और मेरी जेब से? आम लोगों की जेब से? बिल्कुल सुचारू, खराब नहीं हुए, करोड़ों रुपए खराब नहीं हुए, लेकिन ये सरकार के कारण खराब हुआ। देखिए मैंने यही तो कहा कि सर्विसेज बिल पर, एक मिनट सर्विसेज बिल पर अगर आप लोग चर्चा कर सकते थे तो इस पर भी कर सकते थे। मैं बस ये पूछ रही हूँ, मैं ठीक है, मुझे बताया जा रहा है एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार इस कवरेज को जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन है।